Hello student, good morning to all of you. I am Sagar Kumar. Today I will be discuss about the topic of the mathematics of class 10th. तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। तो बताइए कि पॉलिनोमियल में मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या बताया था। यस, मैंने बताया था, क्या बताया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वैसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दीजिए तो। यस, कितना 3x प्लस 2y 3, सही है। यस, वेरी गुड। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख दो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या लीनियर इक्वेशन है? ऑब्वियसली है। क्यों है? डिग्री 1 है। वेरी गुड। अब मैं लिखूं कि 3x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करूं? कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल। कैसे? x और y और z। वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत सही बताया। इसमें 3 वेरिएबल है, x, y और z। तो बताइए बच्चों कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनको लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? यस, तीनों का क्या डिग्री 1 है, तीनों टर्म की डिग्री 1 है। वेरी गुड। अच्छा बताइए कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें इसके सॉल्यूशन में निकालना चाहूं, जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? 1 1 और बोलिए। यस, 0 और 7y5। ओके बच्चों, तो इस तरह से तो बहुत सारे हो जाएंगे। आप ये बताइए कि 2 2 क्या इसके सॉल्यूशन है? चेक कर लीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 10 14। RHS नहीं आया ना, तो ये सॉल्यूशन है नहीं। तो गुड। ये बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में? यस। तो जब ड्रॉ कीजिएगा तो क्या ये पॉइंट लाइन पर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों बताइए कि आपको ये भी पता है कि इसके सॉल्यूशन इसके लाइन पर ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो आप ये बताइए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन 2 वेरिएबल? यस, पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है। आगे बताइए। नहीं पता। तो चलिए बच्चों, आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। हम आज जो बताएंगे वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स बताता हूं जनरल में, इफ a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 सच दैट a1 b1 नॉट इक्वल टू 0 एंड a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये तो पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंडीशन हो गया, क्योंकि अगर a1 और b1 जीरो हो जाता तो ये फिर 2 वेरिएबल को इलिमिनेट कर देता, आपको जैसा कि पता है। अब मैं दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ लूंगा तो इसको कब मैं बोलूंगा पेयर ऑफ लीनियर इन 2 वेरिएबल? जब दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम होंगे और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम ऐसे लीनियर इक्वेशन के पेयर को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि चलिए मान लिया जाए कि 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 के बारे में बात करूं तो बताइए। इस इक्वेशन को देखिए, a1 0 है नहीं, b1 0 है नहीं, ये एक कांस्टेंट है, ये 0 है नहीं, ये 0 है नहीं, और दोनों के स्क्वायर भी 0 नहीं है, इन दोनों के स्क्वायर भी 0 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। तो आप ये बताइए कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे? आपको इसे नहीं निकालना आता, आपको आता है, बस मैं आपको दिखा देता हूं कि इसे कैसे करते हैं। इससे पहले तो मैं दो तरीके से करता हूं। पहला मेरा ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, पहला मेरा ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा मेरा अलजेब्रिक मेथड होता है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में भी मैं जब आऊंगा तो आपको 3 टर्म बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, या फिर रिप्लेसमेंट मीन्स हटा देंगे, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह से मैं पहले आपको ग्राफिकल मेथड पर चर्चा करता हूं कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इस एग्जांपल को ही, आपको तो ग्राफ बनाना आता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। चलिए मान लीजिए कि एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए 1 2 3 4। चलिए इस इक्वेशन को हम पहले ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2x बाई 3। इनके कोई दो पॉइंट्स ले लीजिए आप। चलिए मैं x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं। जैसे ही 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 7/3। 7/3 का मतलब क्या है? 2.33, ठीक है। अब मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं। x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो ले लिया। चलिए मैं ले लिया, चलिए 2 लेता हूं, आसानी होगी थोड़ी। अब x इज इक्वल टू 2 लेगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 में से 7 यानी ये 1 आ गया। तो मुझे दो पॉइंट्स मिल गए। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या है? 0.33 मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसे मैं लिख देता हूँ 0 2.33। इसका नाम भी दे देता हूँ a। अब इसका देखता हूँ 2 और 1। जब x 2 है तो इसकी वैल्यू 1 है, 2 और 1। एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ये 2 1, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब मैं दूसरी लाइन को ड्रा करता हूं। आपको तो आता है, बस आप ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में इसे बता चुका है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो अब x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं? 1 रख रहा हूं। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या होगा? ये इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। y इज इक्वल टू क्या होगा? 7 माइनस 3x अपॉन 2। जब मैं 1 लूंगा तो 3 सब्ट्रैक्ट होकर 2 आ जाएगा, मतलब कि 1 2 1 2। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट 1 2। और दूसरा मैं मान लीजिए कि 0 ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू 0 ले लूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 7/2 मतलब कि 3.5। तो x जब 0 है तो ये हो गया 3.5। ये मेरा भी पॉइंट मिल गया। मान लीजिए ये C है, ये D है। इस दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा, बनाना एक लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये क्या हो गया? जो पॉइंट कटेगा उस पॉइंट को ही इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कह देंगे। तो ये आपको तो पहले से ही आता था। एक लाइन की जगह सिर्फ 2 लाइन आपने ड्रॉ कर दिया और फिर क्या देखा कि जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो सारा दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मैं एक जनरल रूल सिखाता हूं आपको
कि मैं इसे कैसे देखकर समझूंगा कि किन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे और किन के नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं पहला कंडीशन लेता हूं। पहले ध्यान से देखिए हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। चलिए पहला कंडीशन, यदि ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड ये तीसरी की चर्चा ही नहीं करूंगा, कुछ भी रहे, बराबर रहे या ना रहे, अगर ऐसा होता है तो एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, यदि ऐसा है तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मैं ग्राफ का एक छोटा सा दे देता हूं कि मान लीजिए कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो एक कटेगा जैसा अभी मैंने इक्वेशन में दिखाया था। मान लीजिए इक्वेशन ये 1 है, ये एक नीचे वाला इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर बनाइएगा तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, यदि ऐसा कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन में क्या देखते हैं कि जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता है, तो हमारा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। कॉमन क्यों नहीं आएगा कि जब ये दोनों को लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो ये कैसा आएगा, दोनों ही पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। तीसरा कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जब सॉल्यूशन कहीं पर लाइन कटेगा, नहीं कटेगा, और जब लाइन ही नहीं कटेगा इक्वेशन का तो कॉमन सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तीसरी क्या आ जाएगी, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इस तरह के कंडीशन आ गए तो हमें कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, इनका भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे बगल में देखिए। मान लीजिए कि ये मेरा लाइन 1 है और जब लाइन 2 ड्रॉ कीजिएगा तो वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन 2। अब देखिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड्स कर जा रहे हैं तो उनके सारे पॉइंट्स क्या हो जा रहे हैं, कॉमन हो जा रहे हैं। तो जब कॉमन हो जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इस तरह से बनते हैं। इनके मैं एग्जांपल्स इसके बगल में दे देता हूँ। देखिए छोटा सा एग्जांपल्स है, मैं जो इनके बगल में दे रहा हूँ एकदम पैरेलल दूंगा। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए तो 2/7 और 3/3 कभी भी इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो ये इसके सॉल्यूशन आप जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था एक ही जगह कटेगा। अगर मैं दूसरी की बात करता हूं तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 2/1 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट, या 4/2 भी हो जाएगा 2/1 2/1 2/1, मतलब ये बराबर हो गया। और 5/3 ये बराबर ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पैरेलल सॉल्यूशन आएगा इस तरह के इक्वेशन का, और ये ऐसा होगा तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा कॉमन। इसी तरह से अगर मैं ले लूं x प्लस 2y इक्वल टू 5, उसी तरह से 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, a1 के जगह पर 1 है 2 है तो 1/2 हो गया, यहाँ 2/4 यानी 1/2 हो गया, 5/10 मीन्स 1/2 हो गया रेसिप्रोकल, तो तीनों बराबर हो गए। तो जब लाइन इनके ड्रा कीजिएगा तो ये एक ही लाइन पर आ जाएगा। तो आपको लाइन तो ड्रा करने आता है, तो ये आपका होमवर्क भी है, इसे आप ट्राई कीजिएगा कि आपको आता है कि नहीं। ऐसा इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्या क्या बताया आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बताया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और क्या बताया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। और क्या बताया,
और मैंने बताया सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और क्या बताया, कंडीशन, क्या कंडीशन था, हाउ मेनी जीरोज ऑफ की लीनियर इक्वेशन ऑफ टू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, इन सारे चीजों के बारे में अभी मैंने चर्चा किया, तो आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को बना के लाइएगा। अब पहले कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए ताकि मैं जान लूं कि आपको कुछ समझ में आई है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? यस, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उनके फॉर्म क्या होंगे, क्या होंगे? यस, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c के बारे में आप कुछ बताइए, क्या है? ये रियल नंबर है। वेरी गुड। और क्या था इसमें? यदि a1 0 हो जाए तो क्या होगा? वो सिंगल वेरिएबल का बन जाएगा। यस, क्यों हो जाएगा? क्योंकि x को एलिमिनेट करता है। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीजें बताई। अब ये बताइए कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो कैसे हमें ग्राफ मिलेंगे? पैरेलल टू ईच अदर। वेरी गुड। और यदि मैं एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उनके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे? एक होंगे। और एक होंगे इसका मतलब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, इन सारे टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ग्राफिकल मेथड द्वारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। आपको मैंने अभी बोर्ड पर दिखाया था उनको, और अपने टेक्स्ट बुक से जितने भी प्रॉब्लम संभव हो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत ही परफेक्शन आएगा, बहुत ही क्लियरिटी आएगी। बाकी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।